Hello everyone, welcome to my YouTube channel Nursing Easy with me. Today we are going to explain intelligence, third topic of psychology. होता क्या है इंटेलिजेंस? ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस क्या होता है? मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की कि वो अपने प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सके, जिसकी वजह से वो एक हैप्पी और वेल कंटेंटेड लाइफ जी सके. मतलब कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड. It consists of an individual mental or cognitive ability which help person in solving actual life problem, leading a happy and well contented satisfied life. Now we discuss about definition. It is given by two scientists. First is according to Wechsler and second is according to Lorto. First is according to Wechsler. Intelligence is a aggregate collection and global capacity of individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with the environment. बैचलर्स ने क्या बोला था कि जो इंटेलिजेंस होती है वो क्या होता है? एग्रीगेट होता है. एग्रीगेट मीन्स कलेक्शन. और ग्लोबल कैपेसिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की कि अगर वो किसी एक्ट करे तो वो कैसे करे? पर्पसफुली करे. मतलब एक पर्पस के साथ एक्ट करे चीजों को. टू थिंक रैशनली, अगर कुछ सोचे वो भी एक पर्पस के साथ सोचे. टू डील इफेक्टिवली, अगर किसी भी चीज के साथ वो डील कर रहा है तो वो अच्छे से करे, इफेक्टिवली करे विद द एनवायरमेंट. ये बैचलर्स ने दी थी डेफिनेशन ऑफ द इंटेलिजेंस. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू लॉर्टो. इसने क्या कहा था? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मास्टर द इंफॉर्मेशन एंड स्किल नीडेड टू सक्सीड विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर. इंटेलिजेंस क्या होता है? एक एबिलिटी होती है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारी स्किल है, उसको क्या करना? मास्टर करना. मतलब उसी के अंदर फील्ड में काम करना अच्छे से, जिससे जो भी हमारा पर्टिकुलर कल्चर है उसमें हम क्या मिल जाए, हमें सक्सीड हो जाए हम. ठीक है, तो यही थी टू डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेलिजेंस. Now we explain the uses of intelligence. What are the uses of intelligence? First is intelligence helps individual to adjust to changing situations quickly and correctly. जो इंटेलिजेंस है वो किस में हेल्प करता है इंडिविजुअल को कि अगर कोई भी उसको सिचुएशन मिल जाए तो उसमें आसानी से अपने आप को क्या कर ले? वो एडजस्ट कर ले. और किस तरीके से एडजस्ट करे? करेक्टली एंड क्विकली. Next is it helps to carry on higher mental process such as reasoning, judging and criticizing. जो हमारा इंटेलिजेंस है वो किस में हेल्प करता है हमें कि हम जितने भी हायर मेंटल प्रोसेसेस हैं उसमें क्या कर सके? कैरी ऑन कर सके, मतलब काम कर सके. जैसे कि कोई भी अगर हमें रीजनिंग का क्वेश्चन दे दे तो हम अपना इंटेलिजेंस का यूज करके उसको सॉल्व कर सके. किसी को जज भी कर सकते हैं थ्रू अवर इंटेलिजेंस. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू लर्न डिफिकल्ट टास्क एंड सॉल्व प्रॉब्लम. हम इंटेलिजेंस का यूज करके अगर हमें कोई भी डिफिकल्ट टास्क मिल जाए उसको भी आसानी से हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. और जो भी प्रॉब्लम है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. या फिर अभी हमें कोई टास्क मिलता है डिफिकल्ट तो हम आसानी से थ्रू अवर इंटेलिजेंस लर्न भी कर सकते हैं उसको. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन एनी सिचुएशन. और इसका इंटेलिजेंस का यूज करके अगर हमें कोई भी सिचुएशन दे दी है तो हम उसमें अपनी परफॉर्मेंस को भी क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स. अगर कोई भी हमें चीज़ें मिलती हैं, कोई भी सॉल्यूशन मिलता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम मिलता है या फिर कोई भी थिंग्स, कुछ भी चीज़ें मिलती हैं थ्रू आवर इंटेलिजेंस भी हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? क्विक अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Next is it helps individual to apply the knowledge gained in various subjects and situation in dealing with present situation. इसमें क्या कर सकते हैं हम? इंटेलिजेंस का किस तरीके से यूज कर सकते हैं? अगर हमने अपने पास्ट में कोई सिचुएशन को लर्न करा है तो हम उसमें अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में उस चीज को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं. Now we explain the classification of intelligence. Three classification: concrete, social and abstract, or also known as journal. First is concrete. In concrete, this type of intelligence, this related to concrete object. Concrete object क्या होते हैं? जो सीमेंट से बने हो. This related to concrete material
This type of intelligence applicable when individual is handling with concrete objects and things. हम this type of intelligence कहाँ पर यूज कर सकते हैं? वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ पर people इन चीजों का यूज करें, concrete objects और things का क्या करें? यूज करें. नेक्स्ट इज यूज दिस इंटेलिजेंट इन ऑपरेशन ऑफ टूल एंड इंस्ट्रूमेंट. कहाँ पर यूज करेंगे इंटेलिजेंस का? जब हमें इन ऑपरेशंस और टूल और इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करना हो? बनाना हो. उसके बाद आता है, जैसे इसमें एग्जांपल्स आते हैं इंजीनियर्स एंड मैकेनिक. नेक्स्ट इज सोशल. सोशल इंटेलिजेंस क्या होती है कि उस पर्सन में एबिलिटी होती है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है सोसाइटी में, कैसे रिएक्ट करता है सोशल सिचुएशंस में. एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू रिएक्ट टू सोशल सिचुएशंस. ठीक है, तो इसमें हम जो जिसके पास सोशल इंटेलिजेंस होती है वो क्या कर सकता है? इट इंक्लूड्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल एंड एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशनशिप. कि वो आसानी से क्या करेगा, जो पीपल्स हैं उनको क्या करेगा? आसानी से अंडरस्टैंड करेगा और एक ह्यूमन रिलेशनशिप को अच्छे से बिल्डअप करेगा वाइजली तरीके से. नेक्स्ट इज नो द आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस देम. जो जिसके पास सोशल इंटेलिजेंस होती है उनके पास कौन सी आर्ट होती है कि फ्रेंड्स को भी विन करना. उनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए और उनको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं. इसमें एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि लीडर्स, मिनिस्टर्स एंड सेल्समैन. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट और ऑल्सो नोन एज जर्नल. इसमें क्या होता है? ये कौन सी एबिलिटी होती है किसमें रिस्पॉन्ड करने की? वर्ड्स, नंबर्स एंड लेटर. दिस इट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू वर्ड्स, नंबर्स एंड लेटर्स. इसमें हम किसके तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं? वर्ड्स हो गए, नंबर्स हो गए और लेटर्स हो गए. दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एक्वायर्ड बाय स्टडी ऑफ बुक्स. हमें इंटेलिजेंस कब मिलते हैं? जब हम बुक्स की स्टडी करते हैं, लिटरेचर की स्टडी करते हैं, जब हमें दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस गेन होती है. नेक्स्ट, इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो मोस्टली गुड टीचर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं एंड फिलोसफर. ऑल दिस थ्री टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस: कॉन्क्रीट, सोशल, एब्स्ट्रैक्ट. कॉन्क्रीट में हम कौन से मटेरियल यूज करते हैं? कॉन्क्रीट. सोशल मतलब कैसे हम सिचुएशन में अडेप्ट कर रहे हैं अपने आप को सोसाइटी में. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट मतलब कैसे हम इंटेलिजेंस वे से एब्स्ट्रैक्ट चीजों को यूज करते हैं, वर्ड्स, नंबर. नाउ वी एक्सप्लेन द अदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज गार्डनर्स मल्टीपल क्लासिफिकेशन. इसने क्या कहा था कि इसने 8 दिए थे टाइप्स. फर्स्ट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस. म्यूजिकल इंटेलिजेंस कौन सा इंटेलिजेंस होता है? जो स्किल्स किससे रिलेटेड हो? म्यूजिक से रिलेटेड हो. तो इसमें एग्जांपल क्या आएगा? म्यूजिशियन. नेक्स्ट इज बॉडी काइनेस्थेटिक. बॉडी काइनेस्थेटिक वो इंटेलिजेंस होती है, वो स्किल्स जो किसके लिए यूज करी जाती है? होल बॉडी के लिए. जैसे कि इसमें एग्जांपल आते हैं डांसर और एथलीट, वो अपनी होल बॉडी का यूज करते हैं ना. तो दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज बॉडी काइनेस्थेटिक. नेक्स्ट इज लॉजिकल मैथमेटिकल. लॉजिकल मैथमेटिकल नाम से पता चल रहा है वो स्किल्स जो किसमें यूज करी जाए? प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंड साइंटिफिक थिंकिंग में. कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है या फिर कोई भी साइंटिफिक थिंकिंग करनी है तो इसमें एग्जांपल आता है साइंटिस्ट. नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक. लिंग्विस्टिक में कौन सी स्किल इन्वॉल्व होती है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस बोल सकें, यूज कर सकें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस का और प्रोडक्शन का. इसमें एग्जांपल आता है लिटरेसी. स्पाइटल इंटेलिजेंस. इन स्पाइटल इंटेलिजेंस एक कौन सी स्किल यूज करते हैं हम? स्पाइटल कॉन्फ़िगरेशन. स्पाइटल का मीनिंग क्या होता है? जो किससे रिलेटेड हो? एरिया से. फॉर एग्जांपल इसमें आता है आर्किटेक्चर्स. आर्किटेक्चर्स क्या करते हैं? एरिया डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं ना उन चीजों की. तो इसमें रिलेटेड होते हैं वो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो किससे रिलेटेड हो? स्पाइटल से. नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल. इंटरपर्सनल की कौन सी स्किल होती है कि हम उस ऐसी इंटेलिजेंस जैसे औरों के साथ इंटरेक्ट कर सकें. skill interacting with others such as sensitivity to mood, intentions of other. इस इंटेलिजेंस से हमें जो भी अदर्स हैं उनके इंटेंशंस का भी पता चल जाता है, औरों के इंटेंशंस का पता चल जाता है, उनके मूड्स का पता चल जाता है. नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल. इंट्रापर्सनल रिलेटेड टू वन सेल्फ. नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, असेस टू वंस ऑन फीलिंग एंड इमोशन. इसमें हम अपने आप की फीलिंग को असेस करते हैं, वो इंटेलिजेंस जो हम अपने आप की फीलिंग को ही क्या कर सके? असेस कर सके. नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक. नेचुरलिस्टिक कौन सी इंटेलिजेंस होती है? एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई पैटर्न्स इन नेचर. कि नेचर्स में कौन सी क्या आ रही है?
आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या पैटर्न्स आ रहे हैं नेचर्स में, मतलब नेचर को समझना, वो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जिसमें हम नेचर को समझ सके, उसी को हम कहते हैं नेचुरलिस्टिक। ऑल दिस 8 आर टाइप्स ऑफ गार्डनर्स मल्टीपल क्लासिफिकेशन। नाउ वी एक्सप्लेन द इंटेलिजेंस क्वोटेंट। इंटेलिजेंस क्वोटेंट जो ये जो आइडिया था आईक्यू का, ये फर्स्ट यूटिलाइज किसने करा था? स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट ने। कब? इन 1960 में। जो आईक्यू होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इनटू 100। इट इज अ रेशियो ऑफ मेंटल एज एंड क्रॉनिकल एज। मेंटल एज किससे निकाल सकते हैं? इस स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट स्केल से, और क्रॉनिकल एज जो हमारी नॉर्मल एज होती है। उसके बाद आता है स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट स्केल। इसमें क्या होता है, जो जीनियस पर्सन होते हैं उसका जो स्कोरिंग होती है वो कितनी होती है? 140 टू अबाउ। इन वेरी सुपीरियर 130 टू 140, सुपीरियर 120 टू 130, अवॉइड एवरेज 110 टू 120, एवरेज 90 टू 110, डल एवरेज 80 टू 90, बॉर्डर लाइन 70 टू 80, mild mental retardation 50 to 70, moderate 35 to 50, in severe 20 to 35, profound mental retardation 0 to 20। जो profound होते हैं वो बिल्कुल ही mental retarded वाले पेशेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हमें क्वेश्चन दे जाए, इमेजिन अ 10-year-old boy scores a mental age of 12, his IQ will be। हमें क्रॉनिकल एज भी दे दी 10, मेंटल एज भी दे दी 12, बस पुट करके इनटू 100 कर दिया तो हमारा IQ निकल जाएगा। Thank you for watching my video. Please like, share, comments and subscribe.